राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आज बहुत टाइम बाद व्लॉग बना रही हूँ। और सबसे पहले स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने इस नए व्लॉग में। आज का व्लॉग कुछ हटके है। आज का व्लॉग है स्कूल से रिलेटिव और मैं जा रही हूँ अभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में और मैं घर से निकल चुकी हूँ। और ये इस सत्र का पहली मीटिंग है पेरेंट्स की। और मेरे बच्चे पढ़ते हैं सरस्वती शिशु मंदिर में और वहाँ मीटिंग को बोलते हैं अभिभावक गोष्ठी। तो हम जा रहे हैं अभिभावक गोष्ठी में और जो भी होगा आज वहाँ दिखाते हैं आप सब लोग को और वीडियो में बने रहिए। विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य और उपस्थित यहाँ पर कक्षा अरुण से प्रथम तक के सभी अभिभावक, इस सत्र की आज 2025-26 की प्रथम अभिभावक गोष्ठी में सभी अभिभावकों का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं अपने विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगी कि अभिभावक सहित आप दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। माननीय प्रधानाचार्य जी। मैं वो दूध वैसे मतलब अच्छा लगता है, लेकिन उसको खोलवा, वो दूध को खोलने के बाद उसको आग गाय का दूध पिलाना, यानी जो दूध खुला है इस प्रकार के दूध को बच्चे को पिलाना है। और शिशु वाटिका हमारे बहन जी ने बताया एक प्रशिक्षण गुजरात में प्रशिक्षण करके आए हैं इनके। तो उसकी वे स्थान में जब जाता है तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जो प्रयोग होते हैं बच्चे के शिक्षा करें। लेकिन हम गांव के रहने वाले लोग हुए तो हमको नहीं होता है, समय कहीं न कहीं उसका उपयोग होता है। अभी बड़े ही विद्यालय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्यों कहा घर ही विद्यालय है, यानी कि जो माँ है, माँ सबसे बड़ी शिक्षिका है। माँ जैसे बच्चे को ढालना चाहती है, जैसा बनाना चाहती है, वो बच्चा बन सकता है। माँ को बच्चे के साथ खेलना, माँ को बच्चे के साथ अपनी बात शेयर करना, माँ को समान शब्दों का प्रयोग करना, यदि ऐसा प्रयोग करते हैं बच्चे। हम लोग तू क्या करते ना, हम सोचते हैं ऐसा करते हैं कि बच्चा क्या करे, वो मुझे आप कहे या हमारे आने वाले मेहमान को आप कहे। क्यों कहेगा, सुन क्या रहा है वो, ए वो जो ग्वालों की भाषा है वो सुन रहा है। तो बच्चा भी उसी को, बच्चा एक सफेद कागज, सफेद कागज में जैसा लिखेंगे वैसा हुआ। तो इसलिए माता पिता जी को अपने घर में भी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना, और जब हम करेंगे तब बच्चा सीखेगा। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई हमारे घर में आए तो प्रणाम करे, ये हमारी अपेक्षा रहती है कि हम कहते हैं कि प्रणाम करो, बच्चा करता नहीं है। फिर हमको ग्लानि भी होती है कि बच्चा का प्रणाम तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए क्या है, प्रातः काल हम जब उठते हैं तो एक दूसरे को नमस्कार बोलना। यदि हम आपस में हमारे भैया बहन मतलब हमारे परिवार में एक दूसरे को, क्योंकि नया सवेरा, नया उजाला, नया जीवन है। आज का जीवन तो आज ही तक है, जब प्रातः और नया सूरज आता है तो नया जीवन ही प्रारंभ होता है। तो इसलिए नए प्रारंभ में हम सब एक दूसरे का अभिवादन करेंगे तो बच्चा सीखेगा। उसको बच्चों कहीं क्या होता ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए घर जो है प्रथम पाठशाला है, माँ प्रथम शिक्षिका है।
अब बच्चा हमारा संस्कारवान हो, आदर्श हो, बढ़िया हो, इसके लिए क्या करना? स्नान ध्यान की आदत डालना, बिना नहाए बच्चा स्कूल न जाए, बिना भोजन किए बच्चा स्कूल न जाए, बिना पूजा किए हुए बच्चा स्कूल न जाए, बिना तिलक लगाए बच्चा स्कूल न जाए। उसकी आदत, उसके स्वभाव में आना है। आज संस्कार आप देख रहे हो ना, सिर कट जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? संस्कार की कमी, यानी कि बच्चे का मन हमने नहीं बनाया। अब बच्चे को आज के युग में बच्चे को अलर्ट करना है। कोई बाहर से कोई कॉफी देता है या कोई खाने वाला पदार्थ देता है या रुपया पैसा देता है, तो बच्चों को समझाना है कि इसको नहीं लेना। यदि बच्चे को आपने समझा दिया, कि बहन जी ने कहा कि बच्चे को अपना मोबाइल नंबर बताओ, उसको मोबाइल नंबर याद होना चाहिए। एक तो ये है। दूसरा जो है, अपने बच्चे को एक कोड नंबर बताना चाहिए कि जो इस कोड को बोलेगा उसी के साथ बच्चा घर में आएगा। ये उदाहरण देते हैं, कभी कभी एक बच्चे को कोई ऐसे आए लेने के लिए, पिछले 2-3 साल पहले की बात है, लेकिन उसके माता पिताजी ने उसमें क्या डाला था? एक कोड डाला था। ये मोबाइल में डालते कोड, ताकि दूसरा उसको न खोल पाए। इसी प्रकार बच्चे को भी अपना घर का कोड बताना है। उस कोड को उसने किसको और नहीं बताना है, उसी बच्चे को याद होगा। यदि कोई इसको लेने के लिए जाएगा तो बच्चा पूछेगा, यदि वो अनजान है, इसीलिए गोपनीय भी बताना, ताकि वो बच्चा क्या करे, उस कोड को सुनकर उसे एक भरोसा हो कि हाँ, मेरे माता पिताजी ने इसको भेजा है। तो इसलिए कोई नंबर हो सकता है, या कोई पूरा नाम हो सकता है, या कोई नंबर से हो सकते हैं, या कोई घर के गार्डन का नाम हो सकता है। एक तीसरी बात जो है, आज एकल परिवार होता जा रहा है। बच्चा भी क्या हो रहा है, एकल हो जा रहा है। आज जो सुसाइड का कारण है, वो कारण वही है। बच्चा क्या हुआ, हमें अपने माता पिताजी के यहाँ बैठता नहीं है, माता पिताजी उसको अपने साथ बैठाते नहीं है, अपने साथ भोजन नहीं कराते हैं, अपने साथ मंदिर में नहीं बैठाते हैं। तो इसलिए पूजा पाठ के ध्यान, पूजा पाठ का भी उसमें संस्कार आना है। दूसरा, अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को सब पहचानना है। यदि वो नहीं पहचानेगा तो उसको अपने रिलेशन का जो अपने संबंध है वो उससे आज दूर होते जा रहा है। आज किसी का क्या नहीं है, दादा नहीं है, उसकी भाभी कहाँ से होगी, उसका भतीजा कहाँ से होगा। अब एक लड़का है, न लड़की है आगे, न भाई है, उसका बुआ कहाँ से होगी, बहन कहाँ से होगी, बहन का प्यार कहाँ से मिलेगा उसको। तो इसलिए भाई बहन का इन संबंधों को जोड़ने के, दादा दादी के भाई बहन होंगे तो जोड़ना। आज दुख की बात यह है कि हम क्या समझते हैं कि परिवार में है तो अपने भाई, अपने बच्चे को उसके यहाँ जाने नहीं देते। तो ये भी बच्चे के लिए, आगे भविष्य के लिए खतरा है। तो इसलिए बच्चों को बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनके साथ उनके व्यवहार को जानना, उनके मन की बात को जानना, ये हमने करना है। शिशु वाटिका की दृष्टि से बच्चे का जो पठन पाठन है, पहले तो लिखित था, लेकिन आप बच्चा कम लिखे और समझे ज़्यादा। अरे कैसे समझेगा, जब प्रयोग करेगा। आप लोगों में बहुत सारे गांव के लोग हैं जो घास काटते, अब घास काटने का प्रश्न दिया किसी ने हमको, घास काटने ट्रेनिंग दी नहीं दी। हमारी माता पिता जी घास काटते थे तो हमने उसका एक प्रयास किया, पड़ी, कभी एक टहनी काट दी, कभी 2 घास के तले काट दिए। वो क्या है, बच्चा देख के करता है। जब बच्चा देख के करेगा तो वो समझ कर भी करेगा, समझेगा भी, और जब समझेगा तो उसका एक स्थायी ज्ञान है। हमने कोई अस्थायी ज्ञान नहीं कराना है। आज क्या है, घटवे जो शिक्षा है उसको याद कराना, ये शिक्षा बंद हो गई है। पहले बार जब याद करता था तो करना, पहले वो लोग सूचिया बात से नींद आती थी तो वो पढ़ता था। ये शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब तो ये हो गया है, बच्चा गणित भी ले सकता है, वहाँ इतिहास भी ले सकता है।
आगे कितना सक्सेसफुल होगा ये आगे की शिक्षा नीति तय करेगी। लेकिन आप बच्चे को जो उसकी इच्छा है उसका साइंस फिजिक्स में पढ़ने का मन है तो फिजिक्स में पढ़ेगा, और वहाँ उसका इतिहास हिस्ट्री पढ़ने का मन है हिस्ट्री। अब इसमें तो समस्या आएगी क्योंकि विषय बहुत विपरीत है। वहाँ कला के विषय हैं, वहाँ जो है साइंस के विषय हैं, वहाँ कॉमर्स के विषय होंगे। अब बच्चे के चॉइस के अनुसार और बचपन में ही चॉइस निर्माण हो जाती है। किसी बच्चे को कला के क्षेत्र में वो कला बनाता है, कोई बच्चा निबंध लिखता है, कोई बच्चा बोलने का अभ्यास करता है। तो बच्चे का अन्नमय कोश जो है वो शरीर को हृष्ट पुष्ट करेगा। शरीर के पोषण के लिए हमको अन्न खिलाना बहुत आवश्यक है। उसके बाद उसका जो प्राणमय कोश है, जो वायु शक्ति है, हवा है, इतनी फ्रेश एयर, ताजी हवा, सुबह उठना, बच्चे को थोड़ा सा ताजी हवा में उसको घुमाना, तब उसका जो प्राण है वो स्वस्थ रहेगा। नहीं तो बच्चा बेचैन उठा, नींद लग रही है उसको, कारण उसका क्या है, उसको पूरी अवस्था में ऑक्सीजन नहीं मिला है। कभी कभी आपको नींद आती है, श्वासा होती है, आपने ध्यान दिया होगा, श्वासा होती है। इसका मतलब क्या है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो इसलिए उसको हमेशा क्या आ रहा है, क्या बोलते हैं, श्वासा होती है। हाँ, तो ये तब होता है जब उसके हवा की कमी शरीर के अंदर होती है। एक छोटी बड़ी चीज को हम जानेंगे तो हमारा बच्चा बहुत बढ़िया आदर्श बन सकता है। फिर है मनोमय कोश, यानी कि मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छी चीज दिखाना, अच्छा बोलना। बच्चा प्रेम का भूखा होता है, प्रेम का भूखा सभी है ना। सबको ये लगता है कि सब मेरे को अच्छा माने, कोई मुझे गंदा न कहे, वहाँ पर एक ठेस पहुँचती है। तो इसलिए बच्चा हम इतने बड़े हो गए, हमको प्रेम के भूखे हम हैं, तो बच्चा भी प्रेम का भूखा होता है। प्रेम को बच्चों को जितना स्नेह देंगे उतना ही स्नेहित होगा। वो अन्य भैया बहनों से, अपने माता पिता से, सभी संबंधियों से वो हमें प्यार करेगा, उनको वो अच्छा लगेगा। आगे है विज्ञानमय कोश, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञानमय कोश क्या है, ये है बुद्धि। बुद्धि को परिपक्व करना, ना जब शरीर हमारा ठीक होगा, उसको अच्छा भोजन मिलेगा तो बुद्धि का निर्माण होगा, तो बुद्धि उसकी परिपक्व होगी और उसका जो स्मरण शक्ति होगी वो अधिक परिपक्वता की हो जाएगा। और यदि उसका भोजन ठीक नहीं होगा तो परिपक्व उसका जो दिमाग नहीं होगा, कुछ समय याद करेगा, उसके बाद भूल जाएगा। तो इसलिए उसको विटामिन युक्त से जो है, यानी पोषक तत्वों से युक्त जो भोजन है वही कराना है। इसके बाद है आनंदमय कोश, ये सबसे महत्वपूर्ण कोश है। आनंदमय को आप कभी कभी आपने देखा होगा, बड़ी प्रसन्नता होती है मन में, बड़ी खुशी होती है। कभी कभी ढोल बजता है ना, तो डांस कब होता है, जी होता है, अपने आप ही हाँ, डांस तब होगा जब अंदर से वो भावनाएं पैदा होंगी। डांस खाली हाथ हिलाने से डांस नहीं होगा, वो डांस कैसा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन जो उसके मन के भाव है वो प्रसन्नचित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, तो उसके अनुरूप डांस होगा। इसको बोलते हैं आनंदमय। जीवन के लिए सबसे बड़ी चीज है आनंदमय। कहते हैं ना, जब गुस्सा आता है क्या होता है, शरीर के मानव शरीर मतलब जिसको भी आता है, जानवर हो, मनुष्य हो, बच्चा हो, तो उसके अंदर के सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, नुकसान होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, हंसो कहते हैं ना, हंसना जो है सबसे अच्छा क्या है, टोनिंग है। उससे जो है अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो खुलते हैं, चाहे वो फेफड़ा हो, हृदय हो, त्वचा हो, जो भी है वो क्या होंगे, वो प्रशंसित होंगे। तो इसलिए हमने अपने बच्चों के जो है
व्यवहार है, उसमें गुण है, गुणों का निर्माण करना है, दिनचर्या बनाना और अपना अध्ययन करना। माता पिता को पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन वो किताब खोले सुबह बच्चे को, जब तक बच्चे के साथ आपने पंच तत्व से लेकर के पंचकोशों तक बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है, उस पर गंभीरता से अपनी बात को रखी। और मैं पुनः सभी अभिभावकों का विद्यालय परिवार की ओर से इस प्रथम सत्र की मीटिंग में अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। एक बार सभी कमर सिद्धि करेंगे और कल्याण मंत्र के साथ हम आज की इस अभिभावक गोष्ठी का समापन करेंगे। सभी कमर सिद्धि करके सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी रिपीट करेंगे, सर्वे